हॉट डॉग वाली चुड़ैल माँ बेटी। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि गांव जैसी जगह पर भी शहरों का खाना मिल सकता है। जरा सुनिए, ये अच्छी क्वालिटी के हॉट डॉग ही है ना? मेरे ठेले के हॉट डॉग खा लिए ना तो शहर का स्वाद भूल जाओगे, ये इतने स्वादिष्ट हैं। अच्छा, ऐसा है तो मुझे पूरे 5 देना। वो क्या है ना, जब से मेरा परिवार गांव आया है हम तो शहर के खाने को ही तरस गए हैं। आज सभी को हॉट डॉग खिलाकर खुश कर दूंगा। उस आदमी ने श्रद्धा से हॉट डॉग ले लिए और वो वहां से चला गया। कुछ देर के बाद वहां पर एक और आदमी आया। अरे बहन, जरा खिला दो आज भी एक गर्मा गर्म कुत्ता। जब से तुमने ये गर्म कुत्ता हमें खिलाया है, हमका तो कोई ठंडा कुत्ता अच्छा ही नहीं लगता है। ये गरम कुत्ता नहीं है, बस इसका नाम हॉट डॉग है। इसका स्वाद बहुत लाजवाब होता है। तभी तो रोजाना इसे खाने चला आता हूँ। लोगों को शराब की लत लगती है, हमें तो इस गरम कुत्ते ने अपना दीवाना बना दिया है। गांव में सभी इसी तरह इस शहर की डिश के दीवाने हो रहे थे। श्रद्धा इस डिश को बेचती थी। उसे गांव में हॉट डॉग बेचते हुए लगभग 15 साल गुजर गए थे। वो हॉट डॉग बेचती थी और शाम के समय। लगता है कि अब कोई नहीं आएगा, चलो तो अब मैं भी चली जाती हूँ। आज भी मेरी इस हॉट डॉग से अच्छी कमाई हो गई। वैसे कुछ भी कहो, जितनी भी कलाएं हाथ में हो उतना ही फायदा है। मेरी हर रोज कितनी अच्छी कमाई हो जाती है। अब मैं ये पैसे सुबह ही करीब बच्चों के आश्रम में दे आऊंगी। हो सकता है उन बच्चों में ही कहीं ना कहीं वो भी हो। श्रद्धा ऐसे बोलकर वहां से गायब हो गई। अगली सुबह उसने अपनी सारी कमाई को इंसानी रूप में ही अनाथ बच्चों के आश्रम और गरीबों की बस्ती में दान कर दिया। वो हर रोज यही करती थी। वो पूरे मन से हॉट डॉग बेचती और उनकी कमाई को गरीबों में बांट देती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक रात उसे रूप बदलते हुए गांव की एक औरत ने देख लिया और हे भगवान, तो जिस औरत के शहरी खाने का पूरा गांव दीवाना है वो एक चुड़ैल है। अब तो मैं ये बात सभी को बता दूंगी। सवेरा होते ही उस औरत ने ये बात पूरे गांव में फैला दी। और अरे एकदम ये क्या हो गया, आज कोई भी हॉट डॉग खाने क्यों नहीं आया? श्रद्धा ग्राहकों का इंतजार कर ही रही थी कि उसने एक पूरी भीड़ को अपने ठेले की तरफ आते हुए देखा। अरे इतने सारे लोग मेरे ठेले की तरफ क्यों आ रहे हैं? सभी लोग श्रद्धा के ठेले के आगे आकर खड़े हो गए, जिनमें एक तांत्रिक भी था। आप सभी ऐसे क्यों खड़े हैं? अरे बंद कर अपना यह नाटक चुड़ैल। अभी तक तूने लोगों को बहुत जहर खिलाया है। बोल, तू यहाँ क्यों आई है? बता। जहर नहीं, मैंने सभी को हॉट डॉग खिलाया है। और आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ अब तू अपनी सच्चाई बताएगी। बाबा, तू अब यहाँ से हिल भी नहीं सकती है। मैंने तुझे अपनी कैद में कर लिया है। बोल, क्यों आई है तू यहाँ? क्या मकसद है तेरा? बता। बाबा सख्ती से श्रद्धा से पूछने लगता है। बार बार पूछने पर श्रद्धा ने सभी को सच बताया। जानना चाहते हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ और क्या मकसद है मेरा ये सब कुछ बेचने का? तो सुनो। अरे गौतम, अब हमारी ये बिरयानी तो चलती ही नहीं है, क्या किया जाए? लोगों को पिज्जा, बर्गर, मोमोज वगैरह में अब ज्यादा दिलचस्पी आने लगी है, इसीलिए वो अब देसी चीजें ज्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करें? हमारा तो यही एकमात्र रोजगार का साधन है। अगर यही नहीं चला तो क्या होगा? जमाने के साथ साथ बदलना पड़ता है श्रद्धा। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम कुछ दिनों तक घूमने के लिए शहर चलें। हो सकता है वहीं से हमें ऐसा कुछ मिल जाए जो हमारी जिंदगी बदल दे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हमारी शादी के बाद हम कहीं घूमने भी नहीं गए थे। ठीक है, तो हम कल ही चलते हैं। श्रद्धा गौतम के साथ शहर जाने को राजी हो गई। अगली सुबह ही वो शहर के लिए निकल गई, जहां उन्होंने एक होटल में अपने रहने का इंतजाम किया। और काफी देर से हम बस सफर ही किए जा रहे हैं। चलो श्रद्धा, अब कुछ खाने चलते हैं। ठीक है। श्रद्धा और गौतम रेस्टोरेंट में खाना खाने आए, जहां पर श्रद्धा मेन्यू देखकर बोली, इयो, ये क्या है गौतम जी? क्या इस जगह पर गरम कुत्ता भी मिलता है? चलिए यहाँ से हम ऐसी गंदी सी जगह पर से कुछ भी खरीद कर नहीं खाएंगे। अरे बस पिज्जा बर्गर तक सही था, इन शहरी लोगों ने तो हद ही कर दी। अरे 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 श्रद्धा, सुनो तो सही। क्या हुआ? चुप हो जाओ। अरे पगली, अगर ऐसे बोलोगी तो वहां का मालिक हमें लात मार कर बाहर निकाल देगा।
तो देखिए ना गौतम जी, गरम कुत्ता भी कोई। बाहर आओ, तुम मेरे साथ चलो। गौतम श्रद्धा को बाहर ले आया। सभी लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए उनका मजाक बना रहे थे। श्रद्धा, बस इस डिश का नाम गरम कुत्ता, मेरा मतलब हॉट डॉग है। मैं एक बार इसे खा चुका हूं, ये बहुत स्वादिष्ट होता है। ऐसा क्या? तो क्या इसके अंदर कुत्ता नहीं डाला जाता? नहीं, भला कुत्ता भी कोई खाने की चीज है? आपने शायद सही कहा। तो ठीक है गौतम जी, मैं भी ये गरम कुत्ता मेरा मतलब हॉट डॉग खाऊंगी। मैं भी तो देखूं कि ये अजीब सी नाम की डिश कैसी है। गौतम के बताने पर श्रद्धा का बहुत ज्यादा मन हुआ हॉट डॉग खाने का, और वो दूसरे रेस्टोरेंट में हॉट डॉग खाने गई, जहां पर उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आया। कैसा लगा? लाजवाब, ये चीज तो बहुत ही स्वादिष्ट है। गौतम जी, कैसा रहेगा अगर हम गांव में बिरयानी की जगह गरम डॉग बेचे तो? आइडिया अच्छा है, लेकिन तुम इसका नाम अच्छे से लेना सीख लो। गौतम और श्रद्धा ने शहर से हॉट डॉग बनाने की विधि सीखी। इसी बीच श्रद्धा प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। लगभग 1 महीने में वो शहर से गांव को लौटी, और उन दोनों ने ही गांव में हॉट डॉग बेचना शुरू कर दिया। सभी गांव वालों को ये अलग सी डिश बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। बहन, कुछ और नहीं तो तुमने कुत्ते ही गरम करने शुरू कर दिए। आज के दौर में तो बस सभी को नोट काटने के लिए कुछ चाहिए, फिर चाहे वो कुछ भी हो। पता है, जब मैंने इस चीज का नाम सुना था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन आप एक बार इसे खाकर तो देखिए, मजा ना आ जाए तो कहना। श्रद्धा के बोलने से उस औरत ने भी हॉट डॉग खाया और उसे बहुत अच्छा लगा। अब धीरे धीरे श्रद्धा के ग्राहक बढ़ने लगे थे। सभी लोग बस उसके ही ठेले पर हॉट डॉग खाने आया करते थे। श्रद्धा की अब एक बेटी भी हो चुकी थी। उसकी उम्र 5 साल थी। इन 5 सालों में उसने बाजार में अच्छे कदम जमा लिए थे। उसकी वजह से आसपास के दुकानदार उससे जलने लगे, और एक रोज जब श्रद्धा और गौतम हॉट डॉग बेचने जा रहे थे, तब उनकी सुपारी देकर उनकी टक्कर एक ट्रक से करवा दी, और उन दोनों की वहीं जान चली गई। उस दिन मेरे पति तो उस तारों के शहर चले गए, लेकिन मेरी 5 साल की छोटी सी बच्ची की ममता ने मुझे इस धरती पर से मुक्त नहीं होने दिया। मैं उसके लिए लौट कर आई। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है, लेकिन मैं सालों से बस इस आस में ये हॉट डॉग बेचती हूँ कि मेरी बच्ची इन्हीं के सहारे मुझे ढूंढ लेगी। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, बस कोई मुझे एक बार मेरी बच्ची से मिला दे। श्रद्धा की बात सुनकर सभी का मन भर आया। तभी भीड़ में खड़ी एक लड़की उसके पास आई और बोली, सुनिए, क्या आपकी बच्ची का नाम पूजा है? हाँ हाँ, तुम उसे जानती हो? जानती नहीं हूँ, मैं ही आपकी बच्ची हूँ। माँ, क्या आपको याद है मेरे कान के पीछे का वो जली का निशान? वही निशान जो उस दिन हॉट डॉग बनाते हुए तेल की छींट से बना था। हाँ, वो आज भी मेरे कान के पीछे है। पूजा ने वो निशान अपनी माँ को दिखाया। इतने सालों में अब पूजा जवान हो चुकी थी। अपनी बच्ची को सही सलामत देख श्रद्धा बहुत खुश हुई। पूजा की आंखों में भी आंसू थे। उसने श्रद्धा को गले से लगा लिया। मेरी बच्ची। काफी देर तक दोनों माँ बेटी रोईं। अपनी बच्ची को देखकर अब श्रद्धा की अंतिम इच्छा पूरी हो चुकी थी, इसीलिए वो सभी से बोली, मुझे मेरी बेटी मिल गई, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ। पूजा, अब से तू इस काम को संभालना। मेरी इस कला को मैं तुझे सौंपती हूँ। श्रद्धा ने पूजा का हाथ पकड़ा और उसके दिमाग में अपना दिमाग उतार दिया। अब पूजा के पास भी अपनी माँ की कला थी। इस सब के बाद श्रद्धा को मुक्ति मिल गई, लेकिन उसकी कला आज भी पूजा के पास जिंदा थी। अगले दिन से उस जगह पूजा ने हॉट डॉग बेचना शुरू किया। लोगों को इसके हाथों का स्वाद भी बहुत पसंद आया। पूजा अपनी माँ के काम को आगे बढ़ा रही थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।